Welcome, dear students. In today's lecture, we will talk about cylindrical polar coordinates. Cylindrical polar coordinate system में हम एक पोजीशन की हम एक पॉइंट की पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करते हैं इन 3-dimensional स्पेस। फिर हम देखेंगे कि what are the relations of cylindrical polar coordinates with the Cartesian coordinates. Then we shall see what are the unit vectors in cylindrical polar coordinate system. Infinitesimal displacement क्या है, area element के लिए expression क्या है, और volume element के लिए हमें क्या expression मिलती है in cylindrical polar coordinate system. And finally, as a problem, we shall derive expression for volume of a cylinder. So, what are the physical significances of spherical polar coordinate system and cylindrical polar coordinate system? अगर हमारे पास फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स सिचुएशन, तो जहां पे स्फेरिकल सिमेट्री है तो वहां पे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, तो वहां पे हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर फिजिक्स में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो वहां पे हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे मैं स्टार्ट में ही आपको एक बात बोल दूं कि जो हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, cylindrical polar coordinate system is simply an extension of that. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, one is the radial coordinate r and another is the angular coordinate theta. तो इसमें हम तीसरे डायमेंशन के लिए z कोऑर्डिनेट सुपर इंपोज करते हैं, तो we get cylindrical polar coordinate system. So basically cylindrical polar coordinate system is an extension, three-dimensional extension to plane polar coordinate system. तो इसमें भी आप देख रहे हैं there is a position P. Here is the position of a particle या of a point. तो इस पोजीशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए cylindrical polar coordinate system में we use three coordinates. One is r, another is theta, and the third one is z. So the position of a point is completely specified in cylindrical polar coordinate system with the help of three coordinates, r, theta, and z. Out of the three, r and z, they are distances, and theta is the angle. So what are these? ये r, theta और z देखने के लिए we have to draw, first of all we have to choose two things. Number one, we have to choose an axis जिसको हम कहते हैं reference axis, and in our case we have chosen z as the reference axis. Cylindrical polar coordinate system को use करने के लिए you have to choose two things. Number one, an axis जिसको आप reference axis कहेंगे। तो एक और चीज जो आपने चूज करनी है, that is the reference plane. और reference plane हम इस केस में XY plane चूज कर रहे हैं. XY plane is our reference plane. और इन दोनों के बीच रिलेशन ये है कि रेफरेंस प्लेन को रेफरेंस एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, लाइक z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, और रेफरेंस प्लेन जहां पे कट करेगी इस रेफरेंस प्लेन को, तो वहां पे जो पॉइंट हमें मिलेगा दैट विल बी द ओरिजिन. तो वहीं से हमने ये डिस्टेंसेस वगैरह देखनी है. सो जहां पे रेफरेंस एक्सिस व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन,
तो ये जहां पे इसको इंटरसेक्ट करे, कट करे, टच करे, दैट विल बी आवर ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके बाद जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है ऑन टू द रेफरेंस प्लेन। सो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको हम पॉइंट एल से डिनोट करते हैं। मैं इसको रिपीट करूं, cylindrical polar coordinate system में you have to choose two things. Number one, a line, an axis जिसको आप reference axis कहेंगे, and that should remain fixed in space, that should not change. उसके बाद उस रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने एक प्लेन चूज करना है, दैट विल बी आवर रेफरेंस प्लेन, राइट। तो जहां पे ये रेफरेंस एक्सिस इस रेफरेंस प्लेन को इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो जहां पे वो पॉइंट है दैट विल बी आवर ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो उसके बाद जिस पोजीशन की हमने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन टू द रेफरेंस प्लेन। तो दिस एल इज द फुट ऑफ दैट परपेंडिकुलर। सो हियर इज द फर्स्ट cylindrical polar coordinate, जिसको हम एक्शियल डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस कहेंगे, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस टू द पॉइंट P, यानी कि ये जो पॉइंट P है, हमारी जो पोजीशन पॉइंट P है, ये कितना दूर है from the reference axis. तो this distance is also equal to के origin से ये जो foot of the perpendicular है ये कितना दूर है। So इसको हम, this is also radius of this cylinder, जो इस डायग्राम में बनाया गया है। तो इसका रेंज अगर हम देखें, तो इस पॉइंट P को हम नजदीक लाएंगे टू द रेफरेंस एक्सिस Z एक्सिस, द वैल्यू ऑफ R विल डिक्रीज अंटिल द पॉइंट P इज वेरी मच ऑन द Z एक्सिस। तो उस वक्त जो R का वैल्यू है दैट विल बी 0। सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू दैट R कैन हैव। एंड व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू? हम इस पॉइंट P को रेफरेंस एक्सिस से दूर कर सकते हैं, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, सो दैट मीन्स R कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। सो अगर हम रेंज देखना चाहें ऑफ द एक्शियल डिस्टेंस और द रेडियल डिस्टेंस, इट कैन रेंज फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी। द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज थीटा। तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसको हमने ज्वाइन करना है विद द ओरिजिन। तो एक लाइन बनती है OL। सो हमने देखना है कि ये कितना एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस, दैट इज द एंगल थीटा। इसको हम एज़िमुथल एंगल कहते हैं। इट इज द एंगल द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर in the xy plane makes with the x axis. So projection जो है that is OL। तो ये कितना एंगल बनाती है with the x axis, that is angle theta. Now as the point P moves in the space, this point L moves in the xy plane. तो that means कि अगर point L पहले x axis along पे कहीं पे हुआ, सो थीटा का वैल्यू 0 होगा, विच कैन बी इट इज मिनिमम वैल्यू। तो उसके बाद पॉइंट P स्पेस में मूव करेगा, तो दिस पॉइंट L विल मूव इन द XY प्लेन, और जितना जितना पॉइंट L ऐसे रोटेट होता जाएगा ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कल इन XY प्लेन, तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। एंड फाइनली जब ये पूरा एक चक्कर काटेगा, तो फिर वापस एक्स एक्सिस के साथ मीट करेगा, देन थीटा विल बी हैविंग द वैल्यू 360 डिग्री। तो इन टर्म्स ऑफ पाई वी कैन राइट इट इज, in terms of radian we can write 2 pi radian, so that will be the maximum value theta can have.
सो ये जो अज़ीमुथल एंगल है इसका रेंज है फ्रॉम 0 to 2 पाई। उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट है सिंपली जेड कोऑर्डिनेट, कि जो हमारा पॉइंट P है ये कितना दूर है ओरिजिन से अलोंग जेड एक्सिस। सो दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट, तो इट इज सिंपली डिनोटेड विद जेड। इसको हम एक्सियल कोऑर्डिनेट कहेंगे या हाइट कहेंगे या ऑल्टीट्यूड कहेंगे। तो इट इज द साइनड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the horizontal from the xy plane, but signed का मतलब ये है कि point P can be along positive z axis, तब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, and it can be also in along negative z axis like this। तो उस वक्त जो z है उसका नेगेटिव वैल्यू होगा। तो consequently point P can go up to infinity along positive z axis, तो that means जो z है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस इन्फिनिटी, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा दिस पॉइंट P कैन गो अप टू इन्फिनिटी अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो z कैन रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। So these are the three coordinates in cylindrical polar coordinate system. Number one is radius of the cylinder, जिसको हम axial distance या radial distance कहेंगे। Its value ranges from 0 up to infinity. Number two is azimuthal angle, कि ये जो projection है OL, the radius of the cylinder, ये कितना angle बनाता है with x axis, that is theta, the azimuthal angle, and its value ranges from 0 to 360 degree, yani 0 to 2 pi. Sorry, it is theta here, not phi. और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है that is z, के हॉरिजॉन्टल प्लेन xy प्लेन से पॉइंट P कितना दूर है along z डायरेक्शन। तो it can go along positive z axis as well as negative z axis, तो consequently it ranges from minus infinity to plus infinity. So now we shall see what is the relation of cylindrical polar coordinates with the Cartesian coordinate system. तो पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं on the xy plane, तो we get foot of the perpendicular here. So point L is the foot of the perpendicular. उसके बाद जो पॉइंट L है इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे on the x axis. So M is that foot of the perpendicular. We are drawing LM perpendicular to x axis. So that means O से लेके M तक जो डिस्टेंस है that is our x coordinate. इसी तरह हम L से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे that will touch y एक्सिस somewhere at point N. तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से N तक जो डिस्टेंस है that is our y कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कि पॉइंट P कितना दूर है फ्रॉम xy प्लेन। सो दीज आर द थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हमने देखना है व्हाट इज देयर रिलेशन विद द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो दीज आर आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। OM, which is also equal to NL, is the x coordinate. Similarly, ON, which is also equal to ML, is the y coordinate, and L to P या P to L is the z coordinate. तो उसके बाद यू इमेजिन कि आप कहीं पे z एक्सिस पे बैठे हैं और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो दिस डायग्राम इज द टॉप व्यू ऑफ दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम में सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मेन डायग्राम में यू इमेजिन यू आर सिटिंग समवेयर हियर, दिस इज योर पोजीशन, और आप z एक्सिस पे बैठ के नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आपको ओरिजिन दिखेगा विच इज हियर,
आपको एक्स वाई प्लेन दिखेगा, सो दिस इज द एक्स वाई प्लेन। आपको इसमें कहीं पे पॉइंट एल दिखेगा विच इज हियर। आपको एल दिखेगा, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द ओरिजिन विच इज द डिस्टेंस। और इसी तरह आपको ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट एम दिखेगा, दिस इज द पॉइंट एम। आपको वाई एक्सिस पे पॉइंट एन दिखेगा विच इज हियर। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी दिखेगा। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस मेन cylindrical polar coordinate diagram। तो दिस इज द एंगल जो हमारा ये प्रोजेक्शन ओ एल बनाता है विद द एक्स एक्सिस। तो इस ट्रायंगल से यू कैन सी इजीली कि एक्स कोऑर्डिनेट विल बी आर इनटू cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है दिस इज द y कंपोनेंट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो दिस y will be simply r into sin theta। So these are the two coordinates। So you get x equals r cos theta and you get y is equal to r sin theta, and z is simply the z coordinate। z coordinate जो cylindrical polar coordinate system में है, it is the same z coordinate as in the Cartesian coordinate system। So these are the relations। This is x, this is y, and this is z। So these are the expressions for x, y, and z in terms of the cylindrical polar coordinate system। Now let us see what are the inverse relations। These are the relations of x, y, z with the cylindrical polar coordinate system। अब अगर x, y, z दिया हो और हमें cylindrical polar coordinates के लिए एक्सप्रेशन देखना हो, तो what we will do, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करेंगे। तो we will get x स्क्वायर is equal to r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करेंगे, we will get y स्क्वायर is equal to r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, then we will add them। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम आर स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं। तो पहली टर्म में हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी टर्म में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। And cos square theta plus sin square theta is the well-known trigonometric identity equals 1. So we are left only with r square on the right-hand side. So we are getting x square plus y square equals r square. तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे on both sides। तो r का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो we get r equals under root x square plus y square। So that is the expression for first cylindrical polar coordinate। Next we have to see what we can get expression for theta। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1, यहां से if we will divide second equation by first, सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में है y और इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में है x। इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में है r sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में है r cos थीटा। r and r will go, we are left with tan theta। So we get tan theta equals y by x। So we get tan of theta is equal to y by x, but we don't need expression for tan of theta, we want expression for theta। So what we will do, we will apply tan inverse on both sides। So tan inverse on both sides। तो यहाँ पे tan inverse and tan will go, so we will get theta equals tan inverse y by x। So that is the expression for theta, and z is equal to z, there is no change। तो
एक तो हमें r के लिए एक्सप्रेशन मिलती है, सो दिस इज हाउ वी गेट सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, and the third is z is equal to z. So these are the inverse relations. Unit vectors. So obviously r cap will point in the direction of increasing r, so that means in this direction radially outward. So this will be the direction of r cap, जो कि हमने यहाँ पे दिखाई है. So r cap is radially outwards along the radius of the cylinder. उसके बाद theta cap. Well, theta cap will be in the direction of increasing theta. So increasing theta is like this. तो पॉइंट L पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, that will be the direction of theta cap. Because as point P will move in space, this point L will move in the horizontal plane. तो अगर हम horizontal plane में एक सर्कल ड्रॉ करें, that will be a horizontal circle. तो उसका जो टेंजेंट है, that will give us the direction of theta cap. So the tangent to the horizontal circle will give us the direction of theta cap. So that is here. And obviously radius और tangent के दरमियान angle 90 होता है. So r cap will be perpendicular to theta cap. अच्छा, उसके बाद जो z cap है, that is the unit vector in the direction of third cylindrical polar coordinate coordinate. So that is obviously along the increasing z axis, so vertically upwards. तो आप देखते हैं कि it is perpendicular to both theta cap as well as r cap. So that means कि ये जो तीनों unit vectors हैं, r cap, theta cap and z cap, they make a mutually orthogonal system. They are mutually perpendicular. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. So that means r cap dot theta cap should be 0, theta cap dot z cap should be 0, and similarly z cap dot r cap should be 0. तो जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में i, j और k, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि i को j के साथ क्रॉस करेंगे तो k मिलता है, एंड सो ऑन. बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू कीप द ऑर्डर कि i, j, k, उसके बाद j और k का क्रॉस करेंगे तो i मिलेगा. अगर आप ऑर्डर रिवर्स करेंगे, k को क्रॉस करेंगे j के साथ यहाँ पे, तो आपको -i मिलना चाहिए फिर. तो इसी तरह यू कैन सी कि r कैप, थीटा कैप, z कैप, अगर आप इनको देखेंगे तो यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल या स्क्रू रूल, तो यू कैन सी अगर हम r को क्रॉस करेंगे थीटा के साथ, तो r कैप क्रॉस थीटा कैप, इट शुड गिव यू z कैप. इसी तरह अगर आप थीटा कैप का क्रॉस करेंगे विद z कैप, द डायरेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, सो दैट इज थीटा कैप क्रॉस z कैप शुड गिव यू r कैप. एंड सिमिलरली अगर आप z और r को करेंगे तो दिस शुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप. सो दैट इज हियर. Now let us see, these are the cylindrical unit vectors which are easy to see because it is the same as in case of plane polar coordinates. Next, we shall see what is the infinitesimal displacement in the direction of r. तो हमारे पास main distance r है, तो इसकी direction में जो infinitesimal displacement होगी, that will be a small value of r. उसके आगे हम d लगा देंगे. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर एप्रिशिएबल लेंथ है तो उसको हम L से डिनोट करेंगे. दिस मीन्स एप्रिशिएबल लेंथ, मिसाल के तौर पे इन किलोमीटर्स, इन मीटर्स, इन सेंटीमीटर्स. लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे वेरी स्मॉल लेंथ हो, लाइक इन
मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, वेरी स्मॉल लेंथ, तो उसको उसके आगे हम डेल्टा लगाते हैं कि इट्स अ वेरी स्मॉल लेंथ। लेकिन अगर लेंथ इतनी कम हो कि उससे कम का हम तस्वर नहीं कर सकते, सो स्मॉल लेंथ, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन, फर्दर डिक्रीज, फर्दर रिड्यूस करने का नहीं सोच सकते, तो उसको हम इनफाइनाइटसिमल कहते हैं और उसके आगे हम डी लगाते हैं। अदरवाइज एल इज लेंथ, डेल्टा एल इज लेंथ, डी एल इज लेंथ, ये तीनों लेंथ ही डिनोट करते हैं। बट एल इज अप्रिशिएबल, delta means very small, and dl means infinitely small, infinitesimal. And this is not specific for length L. We can use the same for mass, so m, delta m, dm, and so on with other quantities. So that means that a small infinitesimal length in the direction of r, उसको हम कहेंगे dl in the direction of r will be simply equal to dr. लेकिन अगर इसको हम वेक्टर बनाना चाहें तो यहाँ पे वेक्टर है, दिस इज मैग्नीट्यूड, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्शन भी देंगे, इट विल बी आर के। सो दिस इज द इनफाइनाइटसिमल लेंथ एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस। Next, we shall see what is the infinitesimal displacement in the direction of increasing theta. Now, if we increase theta by some small amount d theta, so we see displacement इस direction में हो रही है. This is the displacement L to Q. So that is our arc. D theta, that is the angle. And obviously O, that is the center. तो एंड आर इज द रेडियस O to L. तो इसका मतलब है यहां पे हम एक इक्वेशन यूज करेंगे कि एंगल व्हेन गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो फिर यहां से हमें आर्क लेंथ के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस इनटू एंगल। तो यहाँ पे आर्क लेंथ है LQ, that should be equal to radius, which is OL, into angle, which is d theta. So LQ is the distance in the direction of increasing angle, so dl theta. This is the infinitesimal displacement in the direction of increasing theta, and this equals a radius, which is r into d theta. So the infinitesimal distance is r d theta. अलबत्ता हाँ, अगर इसको हम this is the infinitesimal displacement in the direction of increasing theta, r d theta. अलबत्ता अगर इसको हम वेक्टर बनाना चाहें तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन भी देंगे increasing theta. So dl theta, the infinitesimal displacement in the direction of theta, is simply r d theta. And इसी तरह अगर हम देखेंगे what is the infinitesimal displacement along z axis, तो z axis में जो displacement है, length है, that is z, it is a length. तो obviously अगर हम इसका infinitesimal value देखना चाहें तो that will be simply dz, और उसकी डायरेक्शन अगर लगाएं तो z कैप, that's it. तो the infinitesimal displacement will be simply dz. So dl is the infinitesimal displacement, z इसके साथ सबस्क्रिप्ट है, so that is the infinitesimal displacement along z axis is simply dz. हाँ, अगर इसको हम वेक्टर बनाना चाहें तो we need to put z cap here, the direction. तो ये तो स्पेशल केसेस थे कि हमने देखा कि what is the infinitesimal displacement along r direction, so that is dr. In the theta cap direction, that is r d theta. In the z cap direction, that is dz. तो जनरल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हमें तीनों डिस्प्लेसमेंट्स चाहिए। तो the general displacement will be
DLR r cap in the direction of r cap. Similarly, displacement in the direction of theta cap and plus displacement in the direction of z cap. तो इनके values हम यहाँ substitute करेंगे, तो we get this expression. So this is expression for general displacement, infinite displacement in the cylindrical polar coordinate system. Next, we shall see the general infinitesimal area element in the cylindrical polar coordinate system. Supposing जो भी motion है that is happening on the curved surface of cylinder, so that means कि R is not changing. So if this is our cylinder, तो जो भी मोशन हो रही है वो मोशन जो है वो कर्व्ड सरफेस पे हो रही है, तो द आर इज फिक्स. तो इसी कर्व्ड सरफेस पे हम कहीं सरफेस एरिया लेंगे, तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप. तो ऑब्वियसली when r is not changing, that means displacement is going along the theta direction and z direction. तो इनमें से एक को हम लेंथ मानेंगे और दूसरे को ब्रेड्थ मानेंगे. So this can be length and this can be breadth. So the area which will be on the curved surface area, so that will be length into breadth. So that means कि r d theta और dz को हम मल्टीप्लाई करेंगे, we will get the infinitesimal area element. लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी that will be along r cap. तो this will be the infinitesimal area element on the curved surface area, right? तो इसी तरह हम देखेंगे what can be the general infinitesimal volume element in cylindrical polar coordinate system. अब चूंकि वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होने चाहिए, तो इनमें से हम एक को मानेंगे लेंथ. Let this be length, let this be breadth and let the third dimension be height. तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हमें तीनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. सो dv will be simply the product of all the three. तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे and we get this r dr d theta dz. So this is the expression for infinitesimal volume element in cylindrical polar coordinate system. और अगर हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम के लिए हमें of a system of a structure that will be denoted with V, and that we will get जब हम इस infinitesimal volume element को integrate करेंगे. But we will have to apply what are the limits of integration. So that will be given by the situation. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के साथ दो क्वांटिटीज पता होनी चाहिए. नंबर वन कि इसका रेडियस कितना है. Let this be axis of the cylinder. तो this will be its radius capital R. और हमें ये भी पता होना चाहिए what is the height of the cylinder. This is the height. और इसका वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है वो आपने आज से पहले बहुत बार यूज भी की होगी. दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. मैट्रिक्स से आपने इसको यूज किया है. सो लेट अस सी कि इस इक्वेशन को इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट वी विल अप्लाई द लिमिट्स. तो हम चेक करेंगे कि whether we get pi r square h or not. So we will do this in the form of a problem, and the problem is we have to evaluate expression for volume of a cylinder of radius capital R and height h. अब देखें कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है dv, लेकिन हमें देखना है कि r, थीटा और z उसके लिमिट्स क्या हैं. वेल, R will go from origin up to the surface of cylinder. That means R can vary from 0 up to its maximum value, which is the radius of cylinder. थीटा, चूंकि ये सिलेंडर है तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में
हर जगह घूम सकते हैं, सो इट कैन गो फ्रॉम 0 to 2 pi एंड z। तो अगर बेस ऑफ द सिलेंडर हम एक्स एक्सिस पे रखें तो वहां पे z का वैल्यू 0 होगा एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू कैन बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। So these are the limits of integration, or it will vary from 0 to radius of the cylinder. Theta will vary from 0 to 2 pi, and the height, it will vary from 0 to h, height of the cylinder. So r, its integration will be r square by 2. Obviously इसके जो limits हैं, they are 0 to capital R into theta d, and integral will go, so you get theta with limits of integration 0 to 2 pi. Similarly, iski integration d and integral will go, so into z, and the limits of integration are 0 to h. तो obviously r का upper limit यहाँ पे use करेंगे तो you will get r square then minus lower limit 0 square whole divided by 2 into theta का अपर लिमिट यूज करेंगे दैट इज 2 पाई, देन फार्मूला का -0 into z के लिए लिमिट्स यूज करेंगे, सो h -0। तो you can see we will get r square divided by 2 into 2 pi into h. 2 and 2 will go, you get pi r square h. So this is, we get pi r square h as volume of the cylinder.